है फर्क बस इतना ही है कि गर्व मैं करती नहीं, सूर्य के ममताप में समर से डरती नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सिंह आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो को लेकर के। और ये मोटिवेशनल वीडियो में है क्या, हित प्रभावित होने की भावना से डर क्यों, आखिर ये डर क्या है, इसको आप लोग अपने अंदर से निकालिए और डर में नी को जोड़िए, तभी आप सफल होंगे। क्योंकि जब कुछ भी हो रहा है तो आप लोग होने से पहले ही नी न जोड़ करके डर बस लगा रही हैं। तो डर बस मत लगाइए, नी को जोड़िए, निडर बनिए, क्योंकि आप लोग एक अधिकारी बनने जा रही हैं। आप लोगों के अंदर 15-16 लोग काम करेंगे, उनको आप निडर करेंगी, परिपक्व करेंगी। आप अपने खुद अगर डर की भावना से किसी पद को प्राप्त करेंगी तो उन आंगनबाड़ी को आप कैसे निडर बना सकती हैं, ये सोच करके आप अपनी भावना को बदलिए। और जिन भी बहनों को ये डर लग रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो एक क्वेश्चन गुमराह कर रहा है कि उसका आंसर दो कुछ और है और आयोग कुछ और मान लिया, अगर वो क्वेश्चन सही हो गया तो हम बाहर हो जाएंगे, तो ये बताइए, अगर सही को सही ना किया जाए तो अगर असही को सही ही करना है तो आप कोर्ट में गए क्यों खड़ी हो रही हैं? वो लोग भी तो अपने हित के लिए ही हैं। इसी भावना को देख करके आप ये कहिए कि सही को ही दिया जाए, बस दिया जाए। मेरा मेन मुद्दा ये रहे कि जो भी हो सही तरीके से, सही ढंग से, सही रूप में हो, बस यही हम लोगों का एक पुकार, गुहार और निवेदन, सब कुछ यही एक है कि जो भी हो स्पष्ट और निष्पक्ष हो। निडर साहसी वही होता है जो नियम तरीके को फॉलो करने के बाद अपने आप को साबित कर देता है कि मैं उस काम के काबिल हूँ, उस चीज़ के लिए काबिल हो गई हूँ, उसको सर्वोपरि माना जाता है। जैसे कि सभी लोग अपने अपने मत को देते हैं, उसके बाद नियुक्ति किसकी होती है, जिसका मत अधिक लोगों के तरफ जाता है वही मान लीजिए कि वही चीज़ है कि जिस तरह से मत का लोग कोई विरोध नहीं कर सकते, उसी तरह हम लोग नियम का भी विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जो नियम हम लोगों पे फॉलो होगा वो ICDS विभाग द्वारा सभी मुख्य सेविकाओं पे फॉलो किया जाएगा। ये विश्वास रखिए, क्योंकि किसी एक मुख्य सेविका बहनों पे कोई भी नियम फॉलो नहीं किया जाएगा। इसलिए डर की भावना निकाल दीजिए, नॉर्मलाइजेशन होगा। जिस भी शिफ्ट का घटेगा बढ़ेगा उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, हम लोग जो कर सकते हैं वो कर दिए। उस समय हम लोग किस योग्य थे, कैसे थे, किस स्थिति से थे, ये वही डिसाइड करेगा जब रिजल्ट आएगा। तब ये मानना पड़ेगा बहनों कि हम लोग किस स्थिति में हैं, हम लोगों की क्षमता क्या है। जैसे हम लोगों की क्षमता भी ये डिसाइड कर दे रही है कि महिलाएं कितने गर्व से कहती हैं कि महिलाएं ही सहनशीलता का परिचय देती हैं। लेकिन हम सब इस वैकेंसी में केवल महिला ही हैं, लेकिन इस वैकेंसी का ड्रामा बना के रख दिए।
उसके कोई भी यूट्यूबर भाई को हम दोषी नहीं कह सकते, किसी को भी दोषी नहीं कह सकते कि इतना हम लोगों को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं। इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि हम लोग का काम हो जाए, इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि हम लोग का काम हो के साथ साथ बदनाम हो जाए। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि हम लोग किस तरह से, किस सिचुएशन में, किस मंजिल को पाने के लिए कैसे गुजरे, किस रास्ते से गुजरे कि हम लोगों को मंजिल भी मिल जाए और कोई उंगली भी ना उठाए। इसलिए आप लोग डर की भावना को निकाल दीजिए और अपने अंदर ये जागरूकता लाइए कि हम लोग जिस तरह से पूरे हर जगह विभाग, आयोग और नियम, फिर कोर्ट में लड़े हैं, उसी तरह से हम अब ज़मीनी स्तर पे भी लड़ने के लिए निडर हो गए। ये हम लोगों की निडरता का परिचय है। ये जान लीजिए, हम लोग का जो भी परीक्षा हो रहा है, जितना भी लेट हो रहा है, ये हम लोगों के अंदर का जो डर है, इसको निकालने के लिए निडरता का परीक्षा हो रहा है। इसी बात को मान करके आप लोग अपने धैर्य को ना खोएं, धैर्यता को ना खोएं और विश्वास रखें कि कट ऑफ कम ही जाएगी, ज़्यादा जाने की संभावना बहुत कम बन रही है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कोई कह नहीं सकता, और जो होगा सामने आएगा, सभी के सामने आएगा और वो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वो आ जाएगा, वो सब अपने अपने आप को ये मान लेंगे, मैं इस ही काबिल थी, क्योंकि एक्सेप्ट के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी सभी बहनें धैर्य को बना के रखें और 13 तारीख को डेट लग चुकी है और आप लोग आशा और विश्वास रखें कि जो भी फाइल रीट हुई है और एक में मेंशन हो गई है, 13 तारीख को सबका निवारण हो जाए और निवारण निष्पक्ष रूप से हो, चाहे वह जिस भी तरह से हो, लेकिन निष्पक्ष हो। यही आप धैर्य बनाएं और विश्वास रखें। अगर कोई गया है कोर्ट की शरण में तो निश्चित रूप से उसका कुछ प्रभावित हुआ होगा, गया है, तो उसको भी न्याय मिले, हमको भी न्याय मिले। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि वीडियो सभी को पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो सभी बहनें वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका शेयर, कमेंट ही हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए और आप सभी लोग सपोर्ट करिए कि जो भी बहनें कोर्ट में खड़ी हैं वो हताश और निराश ना हो, उनके अंदर बल्कि निडरता की भावना इस रूप में जग जाए कि वो जैसे ही ज्वलत ऐसा दीपक बन जाए कि अंधेरा इस धरती में किसी कोने में रह ही ना जाए, फिर कोई कोर्ट की शरण में जाए ही ना और कोई किसी भी नियम का अंजाम ना दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और विराम देने के साथ साथ मैं ये आशा और विश्वास करती हूँ कि हमारी सभी बहनें जैसे भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ये उम्मीद रखें कि निष्पक्ष ही होगा न्याय और निष्पक्ष के साथ साथ निर्णय हम लोगों के पक्ष में ही है और पक्ष में रहेगा, ये कन्फर्म है। चाहे 5 फाइल
8 फाइल 10 फाइल हो जाए, लेकिन अकेले चना फाड़ नहीं फोड़ता। उसी तरह से 126 लोग 2693 लोगों की सीट को नहीं ले सकती। दावा चैलेंज जो भी करना है कर लें, लेकिन नियुक्ति तो हमारी बहनें लेकर रहेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा।